मेरा नाम क्वेश्चन सुमेरा मेरे दो अंजुम सवाल है। हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि कि मेरा तलत सवाल हुसैन ये है कि साहब। आपके सवालात हमारे जवाबात तो पूछें। हम काफ़ी सुनते थे जी पीएसएल यूएई में हो रहा है और इससे पाकिस्तान को इतना फ़ायदा नहीं हो रहा कि ये पीएसएल पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए, पाकिस्तान ख़ुद ये करवाए पीसीबी, तो इसका काफ़ी फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैच तो हो रहे हैं अभी माशाल्लाह, सारे मैच ही पाकिस्तान में हैं, लेकिन ग्राउंड वही शायकीन से खाली हैं, कोई वहाँ देखने नहीं आ रहा है। उसका भी वो न्यूज़ पे काफ़ी पढ़ा जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है? ऐसा क्या है कि लोग बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे पीएसएल में कि ग्राउंड फुल हो जाए, जैसे कि हम लोग दूसरे अपने नेबर इंडिया में देखते हैं, उनके यहाँ काफ़ी हाउसफुल होते हैं। देखें, मुल्तान में अभी जो मैचेस हुए मैंने देखा वहाँ पे क्राउड की प्रेजेंस ठीक थी। यू हैव टू मतलब आपको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। एक्सेप्शनल क्राउड्स नहीं हैं बाज़ जगहों के ऊपर। इट्स अ बिट ऑफ अ लेट डाउन एज वेल। मेरा अपना ख्याल था कि अच्छे मैचेस हैं। मैं T20 फॉर्मेट मुझे बतौर क्रिकेटर पसंद नहीं है, एक्स क्रिकेटर पसंद नहीं है। वो क्रिकेट को प्रमोट नहीं करते हैं बतौर गेम, लेकिन मैसिव टूर्नामेंट्स हैं। मेरी पसंद नापसंद जो है ना वो सुपर लीग्स के सामने जो है वो खड़ी नहीं हो सकती। वो बहुत तगड़े टूर्नामेंट हैं, एक्साइटमेंट है इसके अंदर एडवर्टीजमेंट्स हैं, इसमें पैसा है, पीपल वांट टू वॉच इट। तो मेरे ख्याल में उस जावी को देखें तो ज़्यादा लोग होने चाहिए थे। बहुत से वजूहत हो सकती हैं। मेरे ख्याल में सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शन ज़रा ज़्यादा है, लोग थोड़े से तंग भी पड़ते हैं। फिर ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज़ होते हैं, लोग आवत जावत नहीं कर सकते। मुझे बताया गया टिकट्स जो हैं वो काफ़ी महंगे हैं, टिकट्स नहीं मिल पा रहे। तो बहुत सारी वजूहत जो हैं वो हो सकती हैं जिसकी बुनियाद पर तमाशाई कम है। लेकिन मेरे ख्याल में जब ये सेकंड फेज़ के अंदर जाएगा तो अल्लाह करे इट पिक्स अप स्पीड। हमें बहुत एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, और पैसा कमाने से कहीं ज़्यादा लोगों को थोड़ा सा कथारसिस करने की ज़रूरत है, रिलैक्स करने की ज़रूरत है। T20 का फॉर्मेट वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो मैं तो बिल्कुल इनकरेज करूँगा कि अगर थोड़ी सी आपको जहमत भी उठानी पड़ती है तो प्लीज़ ग्राउंड के अंदर जाके मैचेस देखिए। हमारे अपने बच्चे खेल रहे हैं, हमारे अपने खिलाड़ी खेल रहे हैं, बाहर से लोग आए हुए खेल रहे हैं, तो डू वॉच देम और इन्जॉय करें। लेकिन फिर ये देखना होगा कि टिकट्स जो हैं वो उनकी कीमतें क्या हैं और दूसरे फैक्टर्स क्या हैं। तलत भाई क्या हाल है? ठीक हैं सर जी। आप अभी किसी टॉक शो में आएंगे, कोई अपना प्रोग्राम लॉन्च करेंगे? आपका पहले प्रोग्राम बहुत अच्छा था, नया पाकिस्तान। कोई इस टाइप का प्रोग्राम लेके आएंगे? बताएं प्लीज़, हम बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपको पसंद नहीं है। इसके अंदर भी तो मैं ही बैठा होता हूँ, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ, तो टीवी के ऊपर देखने की ख्वाहिश जो है वो उसका मैं एहतराम करता हूँ। तो फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में इसी पे गुजारा करें। अगर मौका बना और जो मेरे एडिटोरियल पैरामीटर्स हैं वो किसी चैनल के साथ मिल पाए तो प्रोग्राम करने में भी कोई हर्ज नहीं है। मैं देखें, मैं प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ, मैं कोई मुजाहिद नहीं हूँ, प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ। मैं प्रोफेशनली काम करना चाहता हूँ। मेरा मुकदमा यही रहा कि जहाँ पे मुझे प्रोफेशनल काम करने की गुंजाइश मिलेगी वो मैं करूँगा, जहाँ पर नहीं मिलेगी तो मैं सलाम करके नहीं काम वहाँ पर करूँगा। तो अगर गुंजाइश बनती है तो ज़रूर करेंगे। लेकिन ज़रा ये तो बताएं कि इसमें आपको क्या मसला है? ये भी तो अच्छा प्रोग्राम है कि नहीं, कि आपको टॉक शो का ज़रा मज़ा ज़्यादा आता है। आई अंडरस्टैंड कि फॉर्मेट जिन लोगों को पसंद है वो उसी में देखना चाहते हैं। लेकिन बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ़ की। ये जो यू टर्न मास्टर हैं इमरान खान, इन्होंने जो ना कौम के जवानों से ये वादा किया हुआ था कि जो ना वो 1 लाख या पता नहीं कितनी नौकरियां वो देंगे, ठीक है, 1 करोड़ नौकरियां। तो मुझे जो ना सिर्फ उनसे ये बात करना, आपको ये बताना था कि अभी जो हाल ही में जो PCL का जो है ना जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इसमें इसने जो है ना 130 जो है ना टेक्निकल लोगों को, टेक्नीशियंस वगैरह या इस तरह के जो लोग हैं वो इंडिया से लेके आए। और वो जो है ना उस इंडिया से जहाँ जिन्होंने न सिर्फ जो है ना हमारे दुश्मन मुल्क के लोग हैं, बल्कि उन लोगों को बुला के इन्होंने कश्मीरियों के साथ जो है ना जो इनको क्या पैगाम दिया है। तो ये बताना था कि ये जो ना इस तरह के वो ब्लंडर करके फिर भी जो है ये बता रहे हैं कि हम अपने लोगों को जो है नौकरियाँ देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। इस पर ज़रा आपके जो है ना तफसीला चाहिए। शुक्रिया सर।
देखें, जो 1 करोड़ नौकरियों का मामला है और 50 लाख घरों का मामला है, अब तो इतनी मर्तबा इसको दोहराया जा चुका है कि दोहराने वाले को शर्मिंदगी होती है। जिनको शर्मिंदा करने के लिए दोहराया जाता है उनको तो कोई शर्मिंदगी नहीं होती, लेकिन दोहराने वाले को शर्मिंदगी होती है। जिन बुनियादों के ऊपर ये तमाम फिगर्स तरतीब दिए गए थे, उनके अंदर कोई डाटा इन्वॉल्व नहीं था, कोई एदाद शुमार का गेम उसके अंदर नहीं था। बैठे बैठे किसी को ख्याल आया और चुटकी बजाई कि कितनी नौकरियाँ जी, 1 करोड़ नौकरियाँ जी, 1 करोड़ नौकरियाँ कह दी। बैठे बैठाए जनाब ख्याल है कितने 50 लाख तो बना ही देंगे जी, कमाल है, 50 लाख बना दी। बैठे बैठाए कह दिया जी कितने ओ जी 10 बिलियन डॉलर उधर से आएंगे, 20 उधर से आएंगे, 80 उधर से आएंगे, तो 100 बिलियन कर देना सर, 100 बिलियन डॉलर्स आ जाएंगे। इस तरीके से तो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जब वो प्लान कर रहे होते हैं कि मैं अभी बाहर जाऊंगा तो बाहर जो है वो मैकडोनल्ड्स का एक खुला होगा रेस्टोरेंट में, वहाँ पे बैठ जाके 20 बर्गर खाऊंगा, या मैं पार्क के अंदर जाऊंगा, वहाँ पे झूले लगे होंगे, मैं आसमान तक स्विंग लेके चला जाऊंगा। उस तरह के बच्चे भी प्लानिंग नहीं करते। उसके अंदर भी कुछ मंतक, कुछ डाटा, कुछ एडवाइस, कुछ मशवरा होता है। कुछ नहीं किया, लिहाजा वो फिगर जो है गले में पड़ गए। ये जो ओपनिंग सेरेमनी थी, इसका मैंने सुना भी और देखा भी है। मुझे बहुत हैरानी हुई है कि ये टीम्स जो हैं ये कहाँ से लाई गई हैं और क्यों लाई गई हैं। और एक ऐसे वक्त में जब हमें कम से कम और कुछ नहीं तो सिंबॉलिकली ही कश्मीरियों को कोई पैगाम देना चाहिए, लेकिन हम किसी मामले में कंसिस्टेंट नहीं हैं अनफॉर्चुनेटली। मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, स्पोर्ट्स को इनकरेज करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि ये जो हिंदुस्तान की कबड्डी की टीम जिसके ख़िलाफ़ हम जीते हैं, बड़ा अच्छा खेल के जीते हैं, उनका यहाँ पे आना ही उसका सिंबलिज्म जो है वो कश्मीरियों को क्या फ़ील करवाता होगा। आप कुछ इसके बारे में सोचे तो सही। जो करतारपुरा कॉरिडोर है उसके ऊपर मैं कंसिस्टेंटली कह रहा हूँ, तो ये अहम मौक़े के ऊपर अगर आपके हाथ बंधे भी हुए हैं कि आप सिंबलिज्म के ऊपर रिलाय करते हैं, इस केस के अंदर हमने सिंबलिज्म भी अबैंडन कर दिया मुकम्मल तौर पर।